तो ये आपकी एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्या करना है, सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से इस सिस्टम को सोल्व करना है। तो क्या कैसे निकालते हैं, ए एक्स इजिकल टू बी, सोल्यूशन से निकालते हैं। फिर क्या करते हैं, ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करते हैं, प्री मल्टीप्लाई दोनों साइड। तो हमारे पास आता है एक्स इजिकल टू ए इनवर्स बी। ठीक है, तो ये एक्स निकालना होता है हमें किसकी हेल्प से, ए इनवर्स इंटू बी की हेल्प से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए इनवर्स निकालते हैं। इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले चेक कर लेते हैं डिटरमिनेंट वैल्यू हमारे पास ए क्या देगी। 5 2 7 3 हमारे पास ए हमारे पास ये है। तो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लेते हैं, कितनी आएगी 15 माइनस 14 दैट इज़ 1। ठीक है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये नॉन जीरो वैल्यू है, इसका मतलब सिस्टम कंसिस्टेंट है और यूनिक सोल्यूशन है। तो यूनिक सोल्यूशन निकालते हैं। तो इसका इन्वर्स निकालते हैं। इसका इन्वर्स निकालने के लिए इसका एडजॉइंट नहीं, पहले क्या करते हैं, इसका एडजॉइंट ले लेते हैं। और एडजॉइंट लेने के बाद हमारे पास देखिए इसका एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। 2x2 अगर मैट्रिक्स दी गई है तो उसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है एडजॉइंट निकालने का। इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट्स, 5 3 को इंटरचेंज कर देते हैं एंड मल्टीप्लाई बाई -1 ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो -2 -7 जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको -1 से मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास एडजॉइंट आ जाता है डायरेक्ट। अब इन्वर्स, इससे इन्वर्स क्या जाएगा, इन्वर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए। तो ये कितना जाएगा, ए इन्वर्स ये हो जाएगा 3 -2 -7 5। ये सेम आ जाएगा क्योंकि डिटरमिनेंट वैल्यू ए की क्या है, 1 है। तो अब हम क्या करते हैं, एक्स इजिकल टू ए इन्वर्स बी निकालते हैं, ए इन्वर्स बी। तो ए इन्वर्स हमारे पास कितना है, 3 -2 -7 5। और बी मैट्रिक्स हमारे पास देखिए, बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास है 4 5 4 5, ये आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। ये कितना हो गया, 12 -10 2। तो 2 आ गया यहाँ पे। और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे -24 + 25 दैट इज़ 1। तो देखिए ये हमारे किसके इक्वल है, एक्स के, और एक्स हमारा क्या है, एक्स वाई ये। तो यहाँ से देख सकते हैं एक्स की वैल्यू 2 आ गई और वाई की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं सिस्टम इक्वेशन को, यूनिक सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ 4.6। तो इसमें भी क्या करना है, सोल्व करना है इक्वेशंस को, लीनियर इक्वेशंस को यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो देखिए ये स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स मेथड हमारा क्या होता है, ए एक्स इजिकल टू बी, हम ए इनवर्स की प्री मल्टीप्लाई करते हैं। और देखिए ए हमारे यहाँ पे क्या होता है, लिख रहा हूँ, ए हमारा होता है यहाँ पे 2 -1 3 4। और एक्स हमारा होता है एक्स वाई, और बी हमारा होता है -2 3, यहाँ पे -2 -3। ठीक है, तो हम एक्स निकालते हैं ए इनवर्स इंटू बी की हेल्प से। तो हमें एक्चुअल में एक्स वाई की वैल्यू चाहिए, ये तो हमारा कैपिटल एक्स है, तो कैपिटल एक्स निकालना है, ए इनवर्स निकालना है सबसे पहले। तो ए इनवर्स के लिए हम सबसे पहले डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए निकालते हैं। तो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए कितना हो जाएगी, 8 + 3 दैट इज़ 11। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए हमारी एक नॉन जीरो वैल्यू है। तो इससे हम बता सकते हैं कि सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट है, यूनिक सोल्यूशन है। तो यूनिक सोल्यूशन है तो निकालते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं सबसे पहले। तो 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने का तरीका होता है इंटरचेंज दी डायगोनल एलिमेंट्स। तो देखिए एडजॉइंट ऑफ ए का कैसे निकालेंगे, इंटरचेंज दी डायगोनल एलिमेंट्स 4 2 एंड मल्टीप्लाई बाई -1 ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ये हो जाएगा -3। ठीक है, ये हमारा एडजॉइंट आ गया। तो ए इनवर्स कैसे, ए इनवर्स आ जाएगा कैसे, डिवाइड कर देंगे डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए से। तो लिखता हूँ 1/11 4 1 -3 2। ठीक है, अब हमें निकालना है ए इनवर्स बी। ठीक है, ये निकालना है। तो देखिए ए इनवर्स हमारा क्या है, तो ये हमारे एक्स की इक्वल आ जाएगा। तो एक्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स कितना है 4 1 -3 2। और यहाँ पे कितना है 1/11 की मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, और हमारा बी कितना है, बी उठा लेते हैं। ये देखिए बी हमारा बी -2 3 -2 3। तो मल्टीप्लाई करते हैं, आइए ये कितना हो जाएगा, -2 3 थे ना,
ये हो जाएगा -8 + 3 -5, 6 + 6 12। तो ये हमारा आ गया कितना, -5/11 12/11। और हमारा ये किसके इक्वल था, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई के। तो x की वैल्यू यहाँ से देख सकते हैं, x की वैल्यू हमारे पास आई है -5/11 और y की वैल्यू +12/11। ठीक है, और आप ये वैल्यूज़ पुट करके भी देख सकते हो। यहाँ पे देखिए सेटिस्फाई कर जाएगी। यहाँ पे आप -5/11 रखो, y की वैल्यू 12/11 रखो, तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी और ये भी सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, आप चेक कर सकते जाके। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 4.6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में भी क्या करना है, चाहे सॉल्यूशन निकालना है इस लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम का यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 9 को। तो यहाँ हमें कैसे सोल्व करते हैं, AX = B से सोल्व करते हैं। तो X = A 1B। ठीक है, तो X निकालना होता है, तो हमारा X यहाँ पे क्या होता है, XY, और A 1 तो हम निकालते हैं। A हमारा क्या होता है, A हमारा है 4 कोएफिशिएंट ऑफ XY फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, एंड रो 2 में कोएफिशिएंट ऑफ XY फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन। ये तरीका होता है A निकालने का। B हमारे पास कांस्टेंट होते हैं राइट RHS साइड में, ये 3 7, ये हमारी B हो गई। अब डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ A निकालते हैं, ये हो जाएगी -20 + 9, तो -11 आ जाएगा। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ A कैसे निकालेंगे, क्योंकि A 1 निकालना है। यहाँ पे A 1 निकालने के लिए सबसे पहले एडजॉइंट निकालते हैं, और 2:2 मैट्रिक्स अगर दी गई है तो इसका एडजॉइंट निकालना बड़ा आसान होता है। इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट्स -5 4, आप कन्वेंशनल मेथड से भी निकाल सकते हो। और यहाँ से क्या करते हैं, माइनस साइन लगा देते हैं दोनों एलिमेंट्स में, इसका माइनस इसका माइनस, तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब हमें निकालना है A 1 निकालने के लिए डिटरमिनेंट वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं, तो -1/11 से मल्टीप्लाई हो जाएगी इस मैट्रिक्स में, तो ये हमारे पास आ जाएगी A 1। ठीक है, तो हमें A 1 × B करना है, अब ये करना है, मल्टीप्लाई करनी है, तो मैं इधर कर रहा हूँ A 1 × B। तो -5 3 -3 4, ये हमारी A 1 है। अब B हमारी क्या है, B हमारी है, ये देखिए 3 7 है, B 3 7 B है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा -35 -15 -15 + 21, और ये -9 + 28। तो ये आ गया हमारा XY। ठीक है, तो x की वैल्यू देखिए, इसको रख देंगे, x की वैल्यू कितना आ जाएगी, ये कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं मैट्रिसेस के, तो ये हो जाएगा 6, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इसके इक्वल रख देंगे, तो ये कितना है, ये है -9 प्लस के 19। ठीक है, तो x की वैल्यू 6 आ गई, y की वैल्यू 19 आ गई। तो अगर आप यहाँ पे रखोगे तो आपके पास ये सेटिस्फाई हो जाएगा यहाँ पे सॉल्यूशन। x की वैल्यू 6 रखो, 24 - 19, देखिए ये यहाँ पे इस वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो हमारा छोटा सा मिस्टेक हो गया। क्या हो गया है, ये यहाँ पे -1/11 की मल्टीप्लाई नहीं की हमने अब तक, तो यहाँ पे -1/11 की मल्टीप्लाई भी होगी। ठीक है, तो देखिए ये चीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इधर ये वाला इतना यहाँ पे ऐसे इधर ये -1/11 बाहर है, अंदर हाँ हमारे पास 6 और 19। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो कितना आ जाएगा, -6/11 और 19 -19/11, ये आ गया। ये हमारी x और y की वैल्यू आई है। ठीक है, तो अगर आप -6/11 और -19/11 यहाँ पे पुट करोगे तो आपका सेटिस्फाई हो जाएगा पूरी तरह से। ठीक है, आप चेक करके देख सकते हो, सेटिस्फाई हो रहा है कंडीशंस। ठीक है, तो दिस इज अवर आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 4.6। तो इसमें क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है इस सिस्टम का यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। AX = B से निकालते हैं, x = A 1 B। ठीक है, x हमारे पास क्या है, x हमारा क्या है, ये है, यहाँ पे लिख रहा हूँ x, कैपिटल X हमारा यहाँ पे, ये है XY। यहाँ पे हमारा A हमारा क्या है, यहाँ से देखिए कोएफिशिएंट ऑफ XY फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड रो में कोएफिशिएंट ऑफ XY फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन 3 2।
तो इसकी अब देखिए इसका बी हमारे पास क्या है, बी देखिए बी हमारे पास ये कोफिशिएंट है जो RHS साइड में लिखे 3 5। तो ए की डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लेते हैं, कितनी आएगी 10 - 6 4 आ गई, नॉन जीरो वैल्यू आ गई। इसका मतलब सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो यूनिक सोल्यूशन है तो निकालते हैं। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट निकालते हैं ए का। तो देखिए ए में ए एड मैट्रिक्स ये रही, इसका एडजॉइंट निकालने का तरीका क्या होगा, शॉर्ट तरीका कि इंटरचेंज दी डायगोनल एलिमेंट्स 2 5 और मल्टीप्लाई -1 ऑन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं, एडजॉइंट। और अब निकालते हैं ए इनवर्स। ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए। तो ए इनवर्स आ जाएगा कितना, देखिए 4 से डिवाइड कर देंगे हर एक एलिमेंट्स को, तो यानी कि 1/4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इस इक्वेशन में। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगी ए इनवर्स। एक्चुअल में हमें क्या करना है, हमें निकालना है कैपिटल एक्स, यहाँ से ये निकालना है। ये तो हमारा सोल्यूशन है कैपिटल एक्स। ठीक है, दैट इज कोरस्पोंड एक्स वाई ये, और ये हमारा किसके इक्वल है, ए इनवर्स बी के इक्वल है। तो ये एक्स वाई ए इनवर्स क्या निकाली हमने, ये निकाली 1/4 2 - 2 -3 5, और बी हमारे पास थी कितनी ऑलरेडी 3 5। तो जब हम ये निकालेंगे देखिए क्या आएगा, पहले इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 1/4 लिख देते हैं एज इट इज़। अंदर क्या आएगा हमारे पास, ये 6 - 10 -4, ये -9 + 25 -9 25 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं 1/4 के अंदर, तो आ जाएगा कितना -1 + 4। ये हमारा किसके इक्वल है, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई के। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमें एक्स की वैल्यू कितनी मिली है -1, और वाई की वैल्यू कितनी मिली है +4। ठीक है, तो इस तरह से एक्स की वैल्यू -1, वाई की वैल्यू +4। तो आप इसमें चेक कर सकते हो 8 - 5, ये सेटिस्फाई हो जाएगी कंडीशंस। ठीक है, तो इक्वेशन 1 भी सेटिस्फाई हो जाएगी, इक्वेशन 2 भी। ठीक है।